को चिन्हित करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी हम लोग निकालने में सफल होंगे। प्रदेश के 1535 थानों में जो ये अभियान प्रारंभ हुआ है, ये केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है। हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो। वहां पर अगर किसी महिला, पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हों, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर बाहर स्पष्ट लिखा होना चाहिए महिला हेल्प डेस्क, और अंदर भी बाहर भी विभिन्न जगहों पर मैंने इस चीज को देखा है कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क के अंदर जितनी भी शासन स्तर पर संचालित महिलाओं के कल्याण के लिए या विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक भाव जागृत करने के लिए जितने भी हेल्पलाइन हैं, विमेन पावर लाइन का है या फिर विमेन हेल्पलाइन का है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102 या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ नीचे एक वार्निंग भी होनी चाहिए कि आप अगर गलत कॉल करेंगे, फेक कॉल करेंगे, तो उन स्थितियों में इसके लिए भी सजा का प्रावधान भी है। ये भी चीजें हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए जिससे फेक कॉल से बचा जा सके और वास्तविक पीड़ित को त्वरित वहां पर सहायता भी उपलब्ध हो सके और एक समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा सकें। एक बृहद अभियान का यह हिस्सा है और इसमें केवल एक विभाग नहीं, सभी विभागों को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक समन्वित प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम जन सहभागिता के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह केवल शासकीय आयोजन रहता है, वो एक औपचारिकता हो जाती है। हमें इसे औपचारिकता नहीं बनने देना है, जन सहभागिता। और मुझे प्रसन्नता है 1535 थानों में आज समाज की विभिन्न जागरूक महिलाओं ने अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को वहां पर सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े ही हैं, लेकिन समाज में अलग अलग तबके के लोगों का भी योगदान है, उन जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। कोई ग्राम प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत की प्रमुख हैं, कोई जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, कोई मेयर है, कोई चेयरमैन है, कोई पार्षद है, कोई किसी अच्छे महिला कल्याण के लिए समर्पित स्वयंसेवी समूह का संचालन कर रही है, कोई चिकित्सक है, कोई अधिवक्ता है, कोई समाज में अलग अलग तबके के अंदर अलग अलग तरीके से उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। वे सभी लोग आज इन थानों में, इस सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ स्वयं जुड़ रही हैं। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये हम अपने सकारात्मक और सृजनात्मक सोच के माध्यम से इन सब के प्रश्न चिन्हों को समाप्त करते हुए हम समाज में एक व्यापक सुरक्षा का और सम्मान का भाव जागृत करने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि अन्य विभाग भी इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोग विजयादशमी के बाद ऑपरेशन शक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति, खासतौर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक
कानून व्यवस्था समेत अन्य सभी अधिकारियों के प्रति और उस पूरी टीम के प्रति जिन्होंने पहले दिन से इस कार्यक्रम को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में रुचि ली और आज ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़ी हुई महिला प्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम रचनात्मक रूप से आगे बढ़ करके प्रत्येक बहन बेटी के मन में सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का एक नया भाव जागृत करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री योगी को आप सुन रहे थे। लखनऊ से वर्चुअल संवाद यहां पर किया जा रहा था। उससे पहले महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने किया और क्या कुछ कहा संबोधन में। 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का आज शुभारंभ किया है सीएम योगी ने और ये भी कहा कि सिर्फ जरूरतमंद महिलाएं ही शिकायत करें, जो फेक कॉल करेगा उसे सजा मिलेगी और महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई लगातार होती रहे। नवरात्र से महिलाओं के लिए इस मिशन शक्ति अभियान को शुरू किया गया है। शक्ति पर्व के मौके पर पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई होगी महिला की हर शिकायत की। हर थाने में पारदर्शी रूम बनाया जाएगा ताकि जो कार्रवाई हो वो पारदर्शी तरीके से हो सके। शिकायत में जो कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और 1 हफ्ते में जब से मिशन शक्ति की शुरुआत नवरात्र के पहले दिन से की गई है तब से ही व्यापक बदलाव यहां पर महसूस किए जा रहे हैं। ये खुद सीएम योगी ने कहा। नारी गरिमा पर सवाल उठाने वाले अब कटघरे में आ गए हैं और जो इन महिला हेल्प डेस्क का दुरुपयोग करेगा, गलत कॉल करेगा, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और इसीलिए इस बात पर जोर दिया है कि जो महिला जरूरतमंद हो सिर्फ वो ही शिकायत करे। अक्सर इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जहां निजी हित को आगे रखते हुए इस तरह की सेवाओं का दुरुपयोग किया जाता है और इसीलिए सीएम योगी ने यह बात को दोहराया है कि जो भी इन सेवाओं का गलत इस्तेमाल करेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जो अधिकारी या जो कर्मचारी गलत तरीके से चीजों को हैंडल करेगा, पारदर्शिता नहीं बरतेगा या कोताही बरतेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और हर कार्रवाई पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके इसके लिए पारदर्शी रूम बनाए जाएंगे। और नारी गरिमा पर जिन्होंने भी सवाल उठाया है, राजनीति की है, वो अब सब वो लोग कटघरे में हैं। तो 1535 थानों में आज से महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। नवरात्र यानी कि शक्ति पर्व के पहले दिन, प्रथम नवरात्र के दिन ही मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी और लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार की यह मुहिम जारी है। महिला अपराधों के मामले में अगर कभी शिकायत की जाती है तो संवेदनशीलता के साथ वो शिकायत सुनी जाए, इसके लिए भी यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ एक बड़ी कोशिश के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। हर थाने में पारदर्शी रूम बनाया जाएगा। शिकायत जब आती है तो कोई अगर लापरवाही करता है, वक्त रहते कोताही नहीं करता है तो कोताही करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।